करने वाले हैं कुछ स्ट्रॉन्ग सेक्टर से स्ट्रॉन्ग अर्निंग मोमेंटम वाले बिजनेसेस जिनका Q1 FY26 में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, मतलब अर्निंग्स ग्रोथ बहुत अच्छी उन्होंने रिपोर्ट की। तो फ्रेंड्स सीधा चलते हैं वीडियोस में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि दिस इज़ नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। और फ्रेंड्स जो भी स्टॉक की हम आज बात करेंगे उसको वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिएगा, ठीक है, अपने स्टडी करने के लिए। देखो अर्निंग्स ग्रोथ क्यों बार बार मैं बोलता हूँ, इस वीडियो में भी मैं बोलना चाहता हूँ कि देखो प्राइस इज स्लेव ऑफ द अर्निंग्स ऑफ अ बिजनेस। जैसे जैसे अर्निंग्स मूव होगा चाहे ऊपर की ओर तो प्राइस भी ऊपर जाएगा, अर्निंग्स डी ग्रोथ होगी, अर्निंग्स डाउन होगा तो प्राइस भी डाउन जाएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखेंगे ऑटो एंसेलरीज वाले सेक्टर में, क्योंकि देखो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सेक्टर कौन होता है जहाँ पे बहुत सारे जो स्टॉक्स है वो बहुत तेज़ी से मूव कर रहे हो। तो स्ट्रॉन्ग नंबर मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट बिजनेसेस या स्टॉक्स टेक अस टू द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर। मतलब अगर कोई सेक्टर में सभी स्टॉक्स एक साथ मूव हो रहे हैं, क्योंकि एक बात याद रखिएगा फ्रेंड्स, स्टॉक्स मूव्स इन ग्रुप्स, ठीक है। तो सबसे पहले ऑटो एंसेलरीज वाला जो सेक्टर है इसमें देखो SGS एंटरप्राइजेज, इसकी अर्निंग्स मोमेंटम बहुत अच्छी रही, ठीक है। मैं शॉर्ट में हर बिजनेस को कवर करूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी डिटेल एनालिसिस मैंने SGS एंटरप्राइजेज का भी हमारे वीडियो में चैनल में किया हुआ है, यूट्यूब चैनल में आप देख सकते हैं। तो देखो इसका जो है अपन देखें तो आप देखोगे जून 28 से सीधा सीधा 35 हो गया, ठीक है। ऑलमोस्ट 20% से ज़्यादा की अर्निंग्स में जंप आई है। उसके बाद फिर देखें यहाँ पे तो बैलेंस शीट में भी देखें तो मतलब फिक्स्ड एसेट्स तो लगभग अभी ना के बराबर मतलब डाउनग्रेड हुए हैं। लेकिन आप देखोगे SGS एंटरप्राइजेस का मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ आपका, इसका इसका जो चार्ट है, इसका जो चार्ट है देखो RS रेटिंग भी बहुत अच्छी है, 89 की है। प्लस इसका जो चार्ट स्ट्रक्चर भी आप देखोगे बहुत ही सुपर, मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग टॉल खड़ा हुआ है। देखो यहाँ पे वॉल्यूम्स आए हैवी, ठीक है, अप ट्रेंड रहा, ठीक है, लाइक अ फ्लैग लाइक। उसके बाद अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन वाले फेज में चले गया, आज थोड़े से डाउन रहा इसमें, लेकिन वॉल्यूम्स उतने ज़्यादा नहीं, ये भी हमको देखना है। वॉल्यूम ड्राई अप हुए हैं यहाँ से, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था SGS। अब SGS करती क्या है देखो, एंसेलरीज है, ठीक है, एस्थेटिक्स और उसमें काम करती है। मैंने बताया था फोर व्हीलर्स, बहुत सारे OEMs इसके जो क्लाइंट्स हैं, हाँ, जो आजकल डिजिटल स्क्रीन वगैरह लग रही है, महिंद्रा SUV में आप देखोगे बहुत बड़ी स्क्रीन लगती है, ठीक है। तो इसी टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। इसकी किट वैल्यू बढ़ रही है, हमने डिटेल में कवर किया था, ठीक है। तो वो एक ट्रिगर प्ले आउट हो सकता है। तो इस टाइप के स्टॉक्स को हमको ज़रूर देखना चाहिए। RS रेटिंग भी बहुत अच्छी है। प्लस फोर व्हीलर और टू व्हीलर ऑटो एंसेलरीज में बहुत मतलब ऑलरेडी बहुत सारे बिजनेस का अच्छी रिपोर्टिंग आई अर्निंग्स की। तो फ्रेंड्स इसके कैश फ्लोज थोड़े से देख लेते हैं। देखो कैश फ्लो पॉजिटिव है, बहुत अच्छा कैश मैनेजमेंट है कंपनी का, ठीक है। अब थोड़ा सा चलते हैं दूसरी कंपनी की ओर, ऑटो एंसिलरी से फिल्म इंडस्ट्रीज लिमिटेड करके। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये भी देखो ऑटो एंसिलरी है, और ये क्या करती है, सप्लाई ऑफ ऑटोमेटिव लाइटनिंग एंड सिग्नलिंग इक्विपमेंट एंड रियर व्यू मिरर्स टू टू व्हीलर्स एंड फोर व्हीलर OEM। तो ठीक है, इसका भी देखो एक अपना नीच सेगमेंट है, ऑटोमेटिव लाइटनिंग और सिग्नलिंग, रिवर व्यू मिरर, LED पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, LED प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसके अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देख लो चार्ट, तो हमको चार्ट ही बता देता है कि कुछ ना कुछ चल रहा है बिजनेस में, ठीक है। अप ट्रेंड, बहुत अच्छा अप ट्रेंड है, फिर थोड़ा सा पुल बैक डाउन ट्रेंड, फिर वापस आप देखोगे रिसेंट में तो 1 ईयर का ही हम देखें, 3 ईयर का देखें तो आपको ये दिख जाएगा, ठीक है। कुछ ना कुछ वॉल्यूम्स बहुत अच्छे हैवी हाई रहे वॉल्यूम्स, है ना। इसके बाद थोड़ा सा अर्निंग्स देख लेते हैं। देखो फ्रेंड्स इसके जो अर्निंग्स आए 50 करोड़ से अराउंड अराउंड 60 करोड़ के आसपास, ठीक है। मैं मतलब ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन कर रहा हूँ जून क्वार्टर का, ठीक है, क्योंकि हर उसमें पॉसिबल नहीं होता कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम कंपैरिजन करें, सीजनैलिटी वाली भी बात होती है बहुत सारे मैक्सिमम बिजनेस में, ठीक है। तो इसमें भी लगभग 20% का जंप रहा, है ना। अब आप देखोगे लास्ट ईयर भी देखें तो 166 करोड़ से सीधा सीधा 205 करोड़, मतलब ये भी 20-25% अबव ही ग्रोथ है,
ठीक है, सेल्स ग्रोथ भी बहुत अच्छी आ रही है 20% की। कुछ ना कुछ चल रहा है बिजनेस में। थोड़ा सा हम यहाँ देखें, यहाँ पे इसके फिक्स्ड एसेट्स में भी इजाफा हुआ है 10% के आसपास। 500 करोड़ के जो फिक्स्ड एसेट्स हैं वो 550 करोड़ के आसपास हो गए, ठीक है। तो हम देखें, ट्रैक करें, और कैश फ्लोज बहुत अच्छे हैं। अब एक और कंपनी है ऑटो एंसेलरीज के, जिसने बहुत अच्छे नंबर पोस्ट किए हैं, और लूमेक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज, और इसका आरएस रेटिंग में भी आपको दिखाना चाह रहा था, लूमेक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज का। आई थिंक दिस वन। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं आरएस रेटिंग में आपको, आरएस रेटिंग में, ओ शिट, क्या हो गया है आज। लूमेक्स 99 की आरएस रेटिंग है, ठीक है। मतलब कुछ तो चल रहा है बिजनेस में। रिलेटिव स्ट्रेंथ कॉन्सेप्ट हमने पहले भी बात कर चुके हैं। देखो यहाँ पे इसके रिजल्ट आए होंगे, रिजल्ट बहुत अच्छा। देखते हैं अभी जाके वो भी हम, ठीक है। मैं यहीं से आपको बता रहा हूँ चार्ट देख के ही। फिर यहाँ से अप ट्रेंड रहा, फिर बहुत समय से कंसोलिडेशन वाले फेज में चल रहा है, ठीक है। देखें अब बिजनेस में क्या चल रहा है। देखो, अर्निंग्स जून 42 से सीधा सीधा 54 करोड़, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इसमें भी 20%, 25% से अबव भी है जंप, ठीक है। और ईयर ऑन ईयर देखें, लास्ट ईयर का 167 से 229 करोड़, मतलब लास्ट ईयर बहुत अच्छा रहा इसका भी, ठीक है। हाँ, इसके भी अब देख लेते हैं। देखो, अराउंड अराउंड फिक्स्ड एसेट में 30% का जंप आया, 1000 करोड़ से 1300 करोड़ लगभग। तो कुछ तो है बिजनेस में। हम देखें काहे का प्लांट इन्होंने लगाया है, क्या किए हैं, ठीक है। और लूमेस ऑटोटेक क्या करती है, थोड़ा सा हम बता देते हैं। देखो, इनका 80% मार्केट शेयर है। वही जस्ट भी मैंने देखा, दे हैव 80% मार्केट शेयर अक्रॉस ऑल पैसेंजर व्हीकल। किसमें? इज ए लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ गियर शिफ्टर्स एंड इंटीरियर सॉल्यूशंस इन इंडिया। मतलब है, बिजनेस में दम है भाई। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंटीग्रेटेड प्लास्टिक मॉड्यूल, चेसिस, लाइटनिंग, टू व्हीलर फॉर थ्री व्हीलर्स, गियर शिफ्टर्स, ट्रांसमिशन प्रोडक्ट, मतलब प्रिसीशन प्रोजेक्ट है, प्रोडक्ट्स हैं जो हर कोई नहीं बना सकता, ठीक है। तो इस टाइप के बिजनेस को ऑब्वियस हमको स्टडी करना चाहिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा बहुत बड़ा कस्टमर है ना। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने तो अपना विजन भी डाल दिया बहुत, और अभी जब ये टैक्स वैक्स भी कम होगा तो ऑब्वियस है ये सब बेनिफिशियरी रहेंगे। अब फ्रेंड चलते हैं दूसरे सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में, जिन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए अभी रिसेंट में। देखो, जीएम फाइनेंशियल्स करके एक कंपनी है, इसमें भी काफ़ी हैवी वॉल्यूम्स के साथ स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन देखने को मिला अपने को, ठीक है, अप ट्रेंड की ओर। अब देखो, रीसेंट में इसका जो है जून 187 से सीधा सीधा मोर देन 2x हो गया। वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 2x हो गया है प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब कुछ तो है बिजनेस में। ख़राब बिजनेस को या तो हटा के अच्छे बिजनेस में फोकस कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो रही है, ऑपरेटिंग मार्जिन भी इंप्रूव हो रहे हैं 76%। कुछ तो चल रहा है बिजनेस में भाई। इस टाइप के नंबर आएंगे तो क्या हम, ऑब्वियस हमको स्टडी करना चाहिए, देखना चाहिए क्या चल रहा है। जीएम फाइनेंशियल्स को हमने डिटेल में कवर किया है। ये पुरानी जो होलसेल लैंडिंग वाली बुक को है उसको क्लोज करके अपने एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज, वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज में काफ़ी तेज़ी से एंटर करना चाह रही है, हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में। सीधा सिंपल सा फंडा है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें तो कैश फ्लो का मतलब नहीं है। अब एक और कंपनी है आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड। इसने भी बहुत अच्छे नंबर दिए हैं। वैसे भी ये पास्ट का मल्टी बैगर रह चुका है, मतलब काफ़ी कंसिस्टेंट प्लेयर है। देखोगे तो आप, काफ़ी समय से बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। रिसेंट में भी इसमें हाई वॉल्यूम के साथ प्राइस एक्शन देखने को मिला, ठीक है। अब देखो इसका क्या है, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी अभी 57, 73, 74 चल रही थी, यहाँ से जंप हुई 94 करोड़। मतलब कुछ ना कुछ तो चल रहा है बिजनेस में, ठीक है। ये अभी पहला क्वार्टर है, अभी पहला क्वार्टर हम जस्ट ट्रैक करने के लिए रखें। देखें नेक्स्ट क्वार्टर में क्या है, अपने आप को प्रूफ कर पा रही है क्या कंसिस्टेंटली, इसके मतलब अर्निंग्स इंप्रूव हो रहे हैं क्या। जैसे ये भी वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट में बहुत अच्छा प्ले आउट कर रही है आनंद राठी जो है वेल्थ लिमिटेड। तो फ्रेंड्स बस मुद्दा यही था कि हम, मतलब वॉच लिस्ट में डालें इस टाइप के बिज़नेस को, और हम ट्रैक करते रहें कि क्या चल रहा है। यहीं से ऑब्वियस है,
यही रास्ता है और कोई शॉर्टकट नहीं है अगर आपको पैसा कमाना है शेयर मार्केट से तो। अब देखो, एक और कंपनी है मुथूट फाइनेंस लिमिटेड करके। ये तो काफ़ी बड़ी कंपनी है, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। लेकिन इसमें क्या है, गोल्ड फाइनेंस वाली जो थीम चल रही है ना, गोल्ड फाइनेंस को लेके देखो एक अलग सा मतलब इसमें ना टेलविंड्स है सेक्टर में। मतलब गोल्ड के जरिए एकदम लोग मतलब फाइनेंस उठा रहे हैं, बहुत पैसा उठा रहा है फॉर बिजनेस या फॉर एक्सेट्रा, जो भी वो देखने को मिल रहा है अपने को। तो आप इसका भी देखोगे, देखो हैवी वॉल्यूम है, कोई ना कोई बायर एक्टिव है, ये हमको बता रहा है, ठीक है चार्ट। इसके बाद आप देखोगे इसके जो है प्रॉफिटेबिलिटी जो है ऑलमोस्ट मतलब देखो 1200 1300 1400 करोड़ चल रही है, यहाँ से सीधा सीधा 2000 करोड़ जून में। हो सकता है कुछ एक्सेप्शन हो, हम एक क्वार्टर का मान के न चलें, लेकिन फाइनेंसिंग प्रॉफिट भी इसके बहुत बड़े हैं, 20% से ज़्यादा ही बड़े हैं, 25% अराउंड अराउंड ऑलमोस्ट। तो फाइनेंसिंग मार्जिन भी 41% के आसपास, मतलब कुछ ना कुछ तो चल रहा है बिजनेस में, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, हम देखें डिटेल में, थोड़ा सा समय निकालें, इसकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन रीड करें। अब एक और कंपनी है गोल्ड फाइनेंस में जो अपना मतलब मैंने इसका भी डिटेल में भी वीडियो बनाया था, फेडरल फाइनेंशियल फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज करके है। इसका देखो, ये भी जो अपनी लोन बुक है ना गोल्ड में, और पूरा पूरा फुली मतलब मॉर्गेज वाले लेंडिंग में एंटर कर रही है, जिसमें कोलेट्रल ये लेती है, ठीक है। बिना कोलेट्रल के कोई भी मतलब ये लोन नहीं देते हैं, दैट टाइप ऑफ मतलब जो इनकी लोन बुक होती है। देखो इनका बेसिकली यही काम है, गोल्ड लोन दे रहे हैं, होम लोन दे रहे हैं, और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी दे रहे हैं, बिजनेस लोन सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका भी थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। देखो आप नीचे जाओगे बॉटम में, तो यहाँ से आपको इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है, इनका एक फंडा चल रहा था, देखो इसको भी डिटेल में मैंने कवर किया था। अब क्या मैं एक एक उसमें नहीं जाना चाह रहा था डिटेल बिजनेस में, लेकिन मैं बोला एक बिजनेस को जस्ट कवर कर लूँ, थोड़ा सा आपको दिखा दूँ। ट्विन इंजन ग्रोथ में ये टारगेट कर रहे हैं, मतलब देखो सिक्योर्ड लोन पूरा पूरा कोलेट्रल में फोकस कर रहे हैं, ठीक है, मॉर्गेज लोन। और उसमें इसका जो थीम था, मतलब आप कैसे स्टडी कैसे करना है, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन कैसे देखना है, कैसे हमको ट्रिगर फंडामेंटल ट्रिगर ढूंढने हैं, तो इसलिए मैं ये आपको ये चार्ट थोड़ा सा डिटेल में दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मतलब ऐसा कंपनी का हो ही जाता है कि जिससे हमको समझ में आ जाता है कि हाँ ये ट्रिगर प्ले आउट हो सकता है, और उसी चीज़ को पर्टिकुलर हम ट्रैक करें कि उसकी वजह से अगर मतलब ग्रोथ आ रही है, सॉरी वो ट्रिगर अगर प्ले आउट हो रहा है, अर्निंग्स में ग्रोथ आ रही है, तो ऑब्वियस है मतलब डेट विल रिवॉर्ड, रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा हो जाता है उसमें। फ्रेंड्स एक्चुअली टाइम लग रहा है, वो जो जो चार्ट था ट्यून इंजन ग्रोथ पे, ये जो फोकस कर रही थी, हाँ देखो ये प्रोडक्ट है, ये मॉर्गेज लेंडिंग में है, बिजनेस लोन में, और स्मॉल टिकट लैब, होम लोन, मीडियम टिकट गोल्ड लोन, ये सब में फोकस कर रही है। बिजनेस लोन जो अनसिक्योर्ड है उसको सीधा सीधा बहुत रिड्यूस कर दिए, 10-11% कर चुकी है, और उसको लगभग 1 to 2% या 3% ले जाएगी, इनका यही मोटिव था, तो यही ट्रिगर प्ले आउट हो रहा है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट सेक्टर में चलते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब ये होटल और टूरिज्म सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जैसे शैलेट होटल जो है आप देखोगे, तो इसके जो है मतलब मुंबई में, पुणे में, हैदराबाद में, बेंगलोर में मैरियट, कोटियाड बाय मैरियट, ये सब मतलब होटल ये चलाती है। अब यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन मूवमेंट हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे अर्निंग्स कैसे आए, अर्निंग्स आए लास्ट ईयर जून क्वार्टर 61 करोड़, अभी 203 करोड़। भाई क्या चल रहा है बिजनेस में, कुछ तो चल रहा होगा, इतनी क्यों प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई है, ठीक है। इंटरेस्ट इनकम देखो लगभग उतनी, थोड़ा बहुत ही 10-15 करोड़ ही बढ़े हैं, उसके बाद भी मतलब कुछ ना कुछ तो है बिजनेस में, ठीक है। इसके बाद मेरे ख्याल से डेप्रिसिएशन भी नहीं है, इंटरेस्ट कम हुआ है क्या इनका, इंटरेस्ट अदर इनकम भी ज़्यादा नहीं है, इंटरेस्ट भी बढ़ा ही है इनका। आई थिंक CWIP भी देखो, फिक्स्ड एसेट्स तो बहुत बढ़ गए हैं, 4400 करोड़ से 5200 करोड़, अभी और 183 का
कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, कुछ तो चल रहा है बिजनेस में भाई, देख लीजिए। जो सिंपल से आप नीचे जाइए, बॉटम में इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़िए। दूसरी बात ये, इसका जो कैश कैश फ्लो है बहुत अच्छे हैं, मतलब देखो एकदम एसेट लाइट बिजनेस होता है ये। इतने कैश फ्लोज एसेट लाइट बिजनेस में ही होते हैं, लेकिन ये एसेट हैवी बिजनेस के बाद भी इतने अच्छे कंसिस्टेंटली मतलब CFO जनरेट कर रही है, तो कुछ तो है बिजनेस में। ठीक है, हम जाके स्टडी करें, देखें। उसके बाद सैमी होटल्स लिमिटेड को भी हमने वीडियो में कई बार अपने चैनल में कवर कर चुका है। इसके भी जो अर्निंग्स आई, सीधा सीधा देखो, पहले 4 करोड़ के आसपास, उसके बाद सीधा जंप हुआ 13 करोड़। अब लास्ट जून से हम देखेंगे तो 19 करोड़ हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 5 टाइम्स अर्निंग्स में ग्रोथ आई है। ठीक है, मैंने क्या बोला था, स्टॉक मूव्स इन ग्रुप्स, मतलब अच्छा परफॉर्म करेंगे तो लंगड़ा घोड़ा भी पैसा कमा के दे जाता है उस सेक्टर में, अगर सेक्टर में टेलविंड्स होती है तो देखो अदर इनकम इसका थोड़ा सा बढ़ा है। ठीक है, लास्ट ईयर से कंपैरिजन करें तो उसके बाद भी 4x के आसपास प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ चुकी है। क्यों? क्योंकि इसका जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो रिड्यूसिंग हो रहा है, हमको दिख रहा है रिड्यूस हो रहा है। GIC ने ओवरटेक किया था, बहुत सारे और इन्होंने एक्वायर किया। इनका मॉडल ही वही है कि भाई पुरानी बिल्डिंग को उठाते हैं, उसको थोड़ा सा रेनोवेट करते हैं, नया होटल खोल लेते हैं। तो उसमें मतलब ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, पूरा ग्रीन फील्ड कैपेक्स करते हैं वैसा पैसा नहीं लगता है। और इनकी जो ब्रांडिंग है, JW, मैरियट और ये सब बड़े बड़े होटल ब्रांड्स को, ये जैसे मैरिटॉन, शेरेटॉन, सॉरी मैरियट, शेरेटॉन, हयात रेजेंसी, हयात पैलेस, फेयरफील्ड बाय मैरियट, ठीक है, शेरेटॉन, मतलब इस टाइप की बड़ी बड़ी होटल्स को मैनेज करती है, तो एक ब्रांड हो जाता है ये। अब देखेंगे फ्रेंड्स, इसका भी फिक्स्ड एसेट्स बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे मैंने बताया एक्वायर कर रही है, एसेट लाइट मॉडल है, कैश फ्लोज भी इसके बहुत अच्छे हैं, ऑब्वियस है। ठीक है, इसका बिजनेस करने का तरीका ही बहुत अच्छा है कि पूरा 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 कैपेक्स नहीं कर रही है, बहुत एसेट हैवी बिजनेस है। नहीं तो अब ये हो गया फ्रेंड्स थोड़ा सा होटल वाला सेक्टर। अब हम चलते हैं थोड़ा सा ट्रांसमिशन वाले और कैपिटल गुड्स वाले सेक्टर में। जैसे ट्रांसरेल लाइटनिंग को भी हमने कवर किया था। ठीक है, काफ़ी अच्छा, मतलब इसका जो वॉल्यूम देखने को मिली रिसेंटली, प्लस इसके जो ऑर्डर बुक्स हैं, ऑर्डर बुक कैपिटल गुड्स और इस टाइप की जो बिजनेस होते हैं उसमें हम ऑर्डर बुक को चेक करें। ठीक है, हेल्दी ऑर्डर बुक है। दूसरा, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी जंप हुई है, 52 करोड़ से ऑलमोस्ट डबल हो गई, 106 करोड़। ठीक है, और यहाँ से कंसिस्टेंटली देखो 55 करोड़ का, 93, 127 करोड़, बढ़ ही रही है 2-3 क्वार्टर से, मतलब कुछ ना कुछ तो बिजनेस में चल रहा है। ट्रांसमिशन पूरा अपने आप में एक थीम प्ले आउट हो रहा है, यहाँ भी वही सेक्टर टेलमेंट्स वाली बात आती है। तो हमको देखना चाहिए फ्रेंड्स, ऐसे बिजनेस को पढ़ना चाहिए। 374 करोड़ से 425 करोड़ हो गया ऑलमोस्ट फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस भी ठीक ठाक है। और एक कंपनी है फ्रेंड्स कैपिटल गुड्स सेक्टर से, HBL इंजीनियरिंग। देखो कवच वगैरह के जो ऑर्डर हैं, जो मतलब मतलब ट्रेन एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए, कॉलिजन्स को रोकने के लिए, जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मतलब एक स्कीम चलाई है, उसके तहत जो कवच सिस्टम के तहत जो मतलब जो प्रिसिशन पार्ट्स या प्रोडक्ट्स लगने हैं, उसका काम करती है HBL इंजीनियरिंग। ठीक है, ये देखो ट्रेन कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम में। तो ये इसके लिए बहुत मतलब टेलमेंट साबित हो रहा है इस बिज़नेस के लिए। ऑर्डर बुक्स बहुत हैवी है, 2 ही 3 प्लेयर हैं, एक इनर हैंड मोट है, इतना जल्दी से कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। हैवी प्राइस एक्शन वॉल्यूम भी है, साथ में चार्ट स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है। और दूसरा, आप अभी ये जैसे इसके ऑर्डर तो बहुत समय से मिल गए थे, अब वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो गए और हमको वो दिख भी रहा है। भाई देखो, जून अभी इसकी कितनी चल रही थी, 80 करोड़, उसके बाद फिर रिसेंटली कम हो गया 65 करोड़, 45 करोड़, क्योंकि उस समय पुराने ऑर्डर बुक का पैसा आ रहा होगा। अब देखो जो नया ऑर्डर बुक का था उसका पैसा आना शुरू हो गया, 80 करोड़ से सीधा सीधा 143 करोड़, मतलब कुछ ना कुछ तो है। देखें, हम स्टडी करें, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखो भाई, आप पढ़ो, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, है ना। उसके बाद फिर फिक्स्ड एसेट्स भी इसके बढ़ गए हैं, कुछ देखने को मिल रहे हैं अपने को यहाँ पे, 350 करोड़ से 400 करोड़ के आसपास। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के बिज़नेस को मैं ज़रूर कहूँगा कि आप जाके देखें क्या चल रहा है ऐसा बिज़नेस में, रीड करें। और कुछ और एक दो बिज़नेस और थे, जैसे पॉन्डी ऑक्साइड्स केमिकल लिमिटेड है। ठीक है, ये लेड मतलब रिसाइकलिंग वाले उसमें है कि बैटरी, जो भी बैटरी निकलती है उसको उससे लेड वगैरह जो भी निकलता है उसको रिसाइकल करती है।
और लेड डॉलर्स वगैरह बना के सेल आउट करती है, ठीक है। तो इसका भी डिटेल में कवर किया है वीडियो हमने, आप देख सकते हैं जाके हमारे यूट्यूब चैनल में। इसमें भी सीधा सीधा 15 करोड़ से 28 करोड़ लगभग जब जब मतलब 2 टाइम्स हो गया अर्निंग्स, ठीक है। देखें हम समझें क्या चल रहा है। एक और कंपनी है प्रीवी, देखो स्पेशलिटी केमिकल्स वाले सेक्टर में भी मतलब कुछ ना कुछ तो चल रहा था। जैसे एरोमा केमिकल्स में एक कंपनी है प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड, इसकी भी अर्निंग्स में बहुत अच्छा जंप आया था। आरएस रेटिंग भी इसका कंटिन्यू बहुत अच्छी बनी हुई थी। देखो 31 करोड़ से सीधा 58 करोड़ हो गया था, ऑलमोस्ट डबल हो गया था। और चल कितना रहा था 31, 44, 45 करोड़। लास्ट ईयर जब अर्निंग सरप्राइज आया था मार्च लास्ट क्वार्टर में, तो सीधा सीधा आप देख चार्ट से ही आपको समझ में आ जाएगा कि सॉरी 1 ईयर का ही देखें। देखो ये मार्च वाला पीरियड था, यहाँ कहीं पे मई वई में इसका आया होगा रिजल्ट, तो यहाँ से ही आपको समझ में आ जाएगा कि भाई अर्निंग्स में इंप्रूवमेंट है, तभी चार्ट भाग रहा है। तो फ्रेंड्स ऐसे हम देख लें, सिंपल सा हम स्क्रीनर लगा के क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर अर्निंग्स लगा के देखें किस किस में अर्निंग्स में जंप है। हम स्टॉक्स को वॉच लिस्ट पे रखें और एक एक करके स्टडी करें। एक दो भी करेंगे तो आप एक क्वार्टर में पूरे में मतलब 100, 150, 200 बिजनेस भी कर लेंगे तो मोर देन इनफ, मतलब ठीक है। एनर्जी वहाँ देनी है जहाँ मैक्सिमम मतलब रिवॉर्ड है, ठीक है। बोलने का मुद्दा ये है। तो फ्रेंड्स इसी टाइप के वैल्यूएबल वीडियोस के साथ नेक्स्ट टाइम भी हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।